कंझावला केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। जो आरोपी है उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपियों के बयान में विरोधाभास है, इसी वजह से इन आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है और इसके लिए पुलिस कोर्ट से परमिशन ले सकती है। लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए कोर्ट जरूरी है और दिल्ली पुलिस के सोर्सेस की माने तो पांचों से जो पूछताछ हो रही है, पांचों के बयान में कई सारे विरोधाभास हैं। तो सच कौन बोल रहा है, सच्चाई क्या है, कौन झूठ बोल रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस इस मामले में आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है। आज दिल्ली दरिंदगी केस में आरोपियों की पेशी होने वाली है। पांचों आरोपियों को आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। 31 दिसंबर को अंजलि की मौत हुई थी। तो दिल्ली दरिंदगी की घटना को लेकर जो 5 आरोपी हैं उनकी रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज उनको रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली पुलिस अभी इनका और रिमांड मांगती है। तो 31 दिसंबर की घटना है और रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आज इनको रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कंझावला केस मामले को लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और आज जब रोहिणी कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा तो क्या दिल्ली पुलिस इनका फिर से रिमांड मांगेगी कोर्ट से, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो अभी भी बहुत ऐसे अनसुलझे सवाल हैं, इनके जवाब दिल्ली पुलिस को मिले नहीं है। और दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। सोर्सेस की माने तो स्पेशल सीपी शालिनी सिंह की देखरेख में बनी विशेष जांच टीम ने शुरुआती जांच में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शुरुआती जांच में पुलिस की लापरवाही की बात सामने आई है। फिलहाल गृह मंत्रालय की ओर से बनाई गई कमेटी 1 या 2 दिन में अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंप सकती है, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस की लापरवाही की बात सामने आ रही है। फिलहाल सुल्तानपुरी थाने में 5 आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने कहा है कि घटना से जुड़े सभी फैक्ट चेक किए जा रहे हैं। पुलिस की लापरवाही पर भी जांच हो रही है और जल्द इस मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। हाँ। तो अभी जब तक सारी चीजें एनालाइज ना कर ले तब तक कुछ भी नहीं। मैम पुलिस वालों की भी लापरवाही की बात जो सामने आ रही है उसको लेकर सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है। इंक्वायरी जब खत्म होगी तो रिपोर्ट सबमिट मैम कब तक रिपोर्ट आप दे देंगे एमएचए को अपनी? अभी तो सारी चीजें एनालाइज कर लें। आपके जितने भी सवाल है मीडिया भी जो उठा रही है, हाँ। उन सबको अच्छी तरह से इंक्वायर किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेंगे। थैंक यू। इधर देर रात अंजलि के परिवार के सदस्य सुल्तानपुरी थाने पहुंचे। यहां परिवार ने 5 आरोपियों पर 302 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। साथ ही परिवार ने कहा कि निधि को 6ठा आरोपी बनाया जाए और उस पर धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा आपने दाखिल किया है वो अपडेटेड धारा ऐड करके आप हमें एफआईआर की कॉपी दें। ये हमारा सबसे पहला। पुलिस की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है? सर पुलिस की तरफ से हमें सपोर्ट मिल रहा है और उसकी हमने कल भी सराहना की थी। बट जो पहले दिन बयान आया था हरविंदर जी का वो दिल दहलाने वाला था, बट उसके बाद दिल्ली पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है और मैं चाहता हूँ नैतिकता के आधार पर दिल्ली पुलिस सपोर्ट ज़रूर करेगी। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस के किसी बच्ची या बहन के साथ ही होता तो मुझे लगता है वो जितने सेंसिटिव जब होते वो अभी भी हैं। और दिल्ली दरिंदगी केस से जुड़े 10 अपडेट आपको बताते हैं कि इस वक्त जो बड़ी खबर है इस मामले को लेकर, आरोपियों
का बयान लगातार बदल रहा है, विरोधाभास उसमें है, जिसको देखते हुए लाई डिटेक्टर टेस्ट इनका करवाया जा सकता है। एक्सीडेंट के बाद आरोपियों ने रोहिणी में गाड़ी पार्क की थी। हादसे की रात का वीडियो, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आज इन सभी आरोपियों की रिमांड अवधि खत्म हो रही है, जिसके बाद इनको आज रोहिणी कोर्ट में दोबारा से पेश किया जाएगा। शुरुआती जो जांच हुई है उसमें पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। अंजलि के परिवार ने भी निधि की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और सीबीआई जांच की मांग अंजलि का परिवार कर रहा है। और जो स्पेशल सीपी इस मामले की जांच कर रही है वो अपनी जल्द ही रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। दिल्ली के कंझावला केस में हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या अंजलि की मौत हत्या है या हादसा। अपनी सहेली की मदद करने के बजाय निधि भाग क्यों गई? निधि ही नहीं, पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि इस केस में जांच का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंजलि केस मामले में रोज नए नए सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं। साथ ही हर रोज नया खुलासा हो रहा है। जी न्यूज के पास अंजलि और निधि के साथ जाने का एक्सक्लूसिव वीडियो है, जिसमें सबसे पहले स्कूटी पर सवार अंजलि दिखाई दी। इस दौरान उसके साथ निधि भी थी। वीडियो से ऐसा लगा कि जैसे निधि स्कूटी संभालने की कोशिश कर रही है। पहली चीज थी वो इस गली में वो स्कूटी पर दोनों सहेलियां आती हैं, यानी कि निधि और अंजलि आती हैं। अंजलि गाड़ी चला रही है, वो स्कूटी को चलाते हुए, और पीछे वो बैठी हैं। लेकिन इस वक्त जो दोनों बैठी हैं वो पीछे जो निधि बैठी हैं वो भी आगे की तरफ है, और उनके हाथ देखिए इस वक्त यहां पर देखें तो उनका हाथ एकदम हैंडल की तरफ आगे की तरफ है, यानी कि वो अपनी सहेली के साथ ही ड्राइव कर रही थी। दोनों इसी जगह पर जब निकली हैं तो दोनों बहुत आगे बैठी हुई हैं, स्कूटी की सीट के आगे की तरफ दोनों बैठी हैं और दोनों के हाथ उस हैंडल पर हैं। इसके कुछ ही सेकंड बाद दूसरी दिशा से आती एक बलिनो कार दिखाई दी। सीसीटीवी में ये कार अपने पीछे एक निशान बनाती दिखी। माना जा रहा है कि ये खून के निशान हैं। यहां से स्कूटी जाने के 30-35 सेकंड के बाद वो गाड़ी आती है, यहां से निकलती है, और ये देखिए एक लाइन बनाती हुई यहां पर ये वो गाड़ी जा रही है, यानी कि कुछ घसीटता हुआ जा रहा है। वो इसमें अपने आप बयां हो रहा है कि कुछ गाड़ी में फंस गया और लगातार वो घसीट रहा है, यहां से घसीटता जा रहा है और ये आगे चलता जा रहा है। कार जाने के कुछ ही देर बाद पीसीआर कार दिखाई दी। इसके बाद पुलिस की एक और कार दिखी, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सड़क पर स्कूटी क्यों पड़ी हुई है। यहाँ सीधे तौर पर पुलिस की लापरवाही दिख रही है। तो इस वक्त देखिए वो पीसीआर, ये पूरी जो इस वक्त वो वैन है वो महज 5 मिनट के अंतर पर ही, वो एक्सीडेंट होने के 5 मिनट के अंदर एक पुलिस की वैन आपको यहां से निकलती हुई दिख जाएगी। लेकिन शायद इन्होंने रुक के ये कोशिश नहीं की कि इस गली में कुछ हुआ है, कहीं अगर स्कूटी गिरी हुई है, टूट गई है तो क्यों गिरी हुई है, क्या हुआ है। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जो गाड़ी की पार्किंग से जुड़ा है। हादसे के बाद आरोपियों ने बलिनो कार को रोहिणी की पार्किंग में खड़ी की थी। सीसीटीवी फुटेज में देर रात कार की पार्किंग रिकॉर्ड हुई है। बाद में सुबह 6:55 पर पुलिस ने इस गाड़ी को पार्किंग से बरामद किया था। अंजलि दरिंदगी केस जांच की अगुवाई कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने कहा कि जल्द ही गृह मंत्रालय को जांच की रिपोर्ट सौंपेंगे। अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। हाँ। तो अभी जब तक सारी चीजें एनालाइज ना कर ले तब तक मैं कुछ भी नहीं मैम, करूंगी। पुलिस वालों की भी लापरवाही की बात जो सामने आ रही है उसको लेकर सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है। इंक्वायरी जब खत्म होगी तो रिपोर्ट सबमिट मैम, करी कब तक जाएगी। रिपोर्ट आप दे देंगे एमएचए को अपनी? अभी तो सारी चीजें एनालाइज कर लें। आपके जितने भी सवाल हैं, मीडिया भी जो उठा रही है, हाँ। उन सबको अच्छी तरह से इंक्वायर किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी। वहीं इस मामले में चश्मदीद गवाह और अंजलि की दोस्त निधि पर अंजलि की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इस साजिश में निधि के शामिल होने की आशंका जताई है। नाम निधि को जानते, अगर निधि उसकी फ्रेंड भी है तो मेरे बेटे को अकेले कैसे क्यों छोड़ के आ गई? कोई फ्रेंड ऐसी होती हैं जो अकेले छोड़ी आई, और एक्सीडेंट नू कहती है मैं दोनों का एक साथ हुआ है।
तो मेरी बेटी गई भगवान के पास और तू बच गई। 2 बच्चों का एक साथ एक्सीडेंट होएगा एक गाड़ी से, तो एक बच्चा मर जाएगा और एक जिंदा रह जाएगा जो उसके खरोच भी नहीं आई। सब सोची समझी साजिश है। निधि भी चाहे इन्वॉल्व हो सकती है, उसके लिए पूरी तरीके से जांच करी जाए और वो 5 लड़कों को सजा दी जाए। इस बीच एक और सीसीटीवी भी सामने आया जो हादसे के बाद का है। इसमें अंजलि की दोस्त निधि भागती हुई दिखाई दी। अंजलि के परिवार का दावा है कि अगर अंजलि ने शराब पी होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर आता। परिवार ने निधि से सख्ती से पूछताछ करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि निधि ने ही अंजलि को होटल बुलवाया और उसको जबरदस्ती कहीं ले जाने की कोशिश की। सोचो कि मतलब किसने किसको बुलाया, लड़के उसने बुलाया, उसने जबरदस्ती करवाने की हमारी भांजी के साथ कोशिश करवाई है, वो एक्सेप्ट नहीं हुई। वो लड़की जानबूझ को उसको पकड़ के ले जाने की कोशिश करी है, जो फुटेज में आ रहा है। परिवार का दावा है कि अंजलि की हत्या हुई और इसमें निधि भी शामिल है। हमारे को ये मर्डर के धारा लगवानी 302 और ये मर्डर ही हुआ है। इसमें इन्वॉल्व जरूर निधि है। पहले अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि अंजलि को 12 नहीं 40 किलोमीटर तक घसीटा गया था। अंजलि दरिंदगी मामले में जिस तरीके से नए नए सबूत सामने आ रहे हैं, पुलिस और अंजलि की दोस्त के बयानों में विरोधाभास दिख रहा है। जिस तरीके से अंजलि के परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि ये मामला केवल दुर्घटना का नहीं है, बल्कि काफी कुछ ऐसा है जिसका सामने आना बाकी है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कंझावला केस में परत दर परत कई चीजें सामने आ रही हैं, तो मामला धीरे धीरे उलझता भी नजर आ रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, परिवार लगातार इस मामले में कई सारी भूमिकाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। और अब जो अंजलि है, अंजलि की मां ने अंजलि की जो दोस्त है निधि, उसकी भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि एक ही स्कूटी में हादसा होता है, एक को बिल्कुल खरोच तक नहीं आती है, दूसरे में की जान चली जाती है, ये कैसे संभव है। वह कंझावला केस से जुड़ी एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। 31 दिसंबर को देर रात दुर्घटना के बाद बलेनो कार सवारों ने सुबह 4:51 पर रोहिणी सेक्टर 1 में गाड़ी को पार्क किया था और ये सीसीटीवी फुटेज है रोहिणी सेक्टर 1 के पार्किंग का। और संभवतः ये जो वक्त बता रहा है, इससे साफ है कि दुर्घटना के बाद, एक्सीडेंट के बाद इन लोगों ने गाड़ी को यहां पर पार्क किया था। अंजलि की दोस्त निधि ने बताया था कि सड़क हादसे के बाद वो घबरा गई थी और अपने घर चली गई। निधि का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो गली के कोने पर वे दुर्घटना के बाद किसी से मदद मांगने के बजाय सीधा अपने घर की तरफ तेजी से जा रही है। तो लगातार एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं और निधि की भूमिका पर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप जिसके साथ थी, अगर आपकी वो दोस्त नहीं भी थी और कहने को वो दोस्त थी, तो दोस्त दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, उसके बाद आप किसी से कोई मदद नहीं मांगती हैं, ना पुलिस को कॉल करती हैं। तो निधि की भूमिका को लेकर भी सवाल परिवार की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। एक के बाद एक कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, जिसमें ये जो ताज़ा सीसीटीवी फुटेज है ये निधि के घर की गली का है, जिसमें वो आराम से चलती हुई नजर आ रही है।
जिस गली में एक्सीडेंट हुआ है, जी मीडिया ने वहां के सीसीटीवी फुटेज को देखा है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि स्कूटी पर निधि और अंजलि है, जिसके बाद बलेनो कार दूसरी तरफ से आती हुई नजर आ रही है। आशंका के इसी बीच टक्कर हुई थी। वहीं फुटेज में देखा जा सकता है कि बलेनो के निकलने के बाद कुछ सड़क पर घिसटता हुआ जा रहा है और इसके महज 5 मिनट के बाद पुलिस की पीसीआर वहां से गुजरी है। 1 जनवरी 2023 की वो सुबह 2:05 पर अंजलि का एक्सीडेंट होता है। उस गली की हम बात करें तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, घटित हुई। जब वो एक्सीडेंट हुआ, स्कूटी पर उसकी दोस्त थी, उसके साथ दोस्त गिरती है, लड़की उस गाड़ी में, जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होता है, उसमें फंस जाती है। आखिरकार उस गली में उस रात को क्या हो रहा था, उसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सीसीटीवी फुटेज है, उसको खंगालते हैं। जी मीडिया लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि आखिर में उस रात को हुआ क्या था। वो सहेली और उसके साथ की वो पहेली, आखिर में क्या कुछ सवाल हैं और क्या कुछ जवाब है। जवाब खोजने की हमारी पूरी कोशिश है। अपने दर्शकों को अगर मैं बताऊं तो इस वक्त हम उसी गली में एक सीसीटीवी फुटेज, यानी कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उसकी एक सीसीटीवी फुटेज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उस रात क्या हुआ था वहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सीडेंट होने से जस्ट कुछ फीट की दूरी पर ही जो बयान है वो लगातार बदल रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जिस वक्त जो स्कूटी सवार पीड़िता थी वो उनकी कार में फंस गई थी, तो उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो यानी कि पांचों जितने भी आरोपी हैं उनका एक जवाब पुलिस को अब तक नहीं मिला है। पुलिस ने पांचों आरोपियों से अलग अलग बिठा करके उनसे पूछताछ की थी, लेकिन फिर भी पुलिस को अभी तक जो है जांच का जो आखिरी कोना है वहां तक पुलिस नहीं पहुंची है। तो पुलिस को ऐसा लगता है और पुलिस ऐसा भी कर सकती है